नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विकास सर आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं बीपीएससी की एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चन जो आपको जरूरी है। आप जानते होंगे 15 अगस्त को हम झंडा फहराते हैं देश को आज़ाद होने की खुशी में, और 26 जनवरी को जाते हैं हम इंडिया गेट पर। 26 जनवरी जिसे कहते हैं हम 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है वो लागू किया गया था, कानून व्यवस्था में आया था, संसद में से रिकॉग्नाइज किया गया था। तो बात करते हैं कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं। गणतंत्र दिवस जो है वो देश को आज़ादी को लेकर के बनाया जाता है, और प्रत्येक गणतंत्र दिवस जो है वो अलग अलग प्रकार से देश में हर एक राज्य में बनाया जाता है। तो बात करते हैं गणतंत्र दिवस बनाने का मुख्य कारण क्या है। गणतंत्र दिवस बनाने का मुख्य कारण है इस दिन संविधान को पूर्ण तरह से लागू करना और स्वतंत्र देश को नियमित रूप से समझना कि हम पूरी तरह से आज़ाद हैं। देश को संवैधानिक रूप से चलाया जाता है। हमें शहीदों का क्या, महापुरुषों का स्वतंत्र रूप से क्या बताता है। तो याद रखना है, गणतंत्र दिवस हमें क्या याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस जो है हमें शहीदों का एवं महापुरुषों का स्वतंत्र विचारों का बलिदान याद दिलाता है कि इस दिन कितने लोग मर गए थे। आप जानते होंगे आज देश है स्वतंत्र है, यानी कि स्वतंत्र रूप से हम आज़ाद हैं। देश पूरी तरह से डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन देश में विभिन्न प्रकार के राजाओं का शासन चलता था। इस तरह से भारत में अलग अलग प्रकार के शासन चलता था, राज शासन, प्रजा शासन, और आज जो है वो लोकतंत्र है। यानी भारत में अलग अलग प्रकार के वर्चस्व व्यवस्था थे और देश में अलग अलग प्रकार के लोकतंत्र हैं। आप जानते होंगे हमारा देश जो है वो शहीदों का देश है, जहाँ पे कई प्रकार के शहीदों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया, तब जाके भारत आज़ाद हुआ। लगभग भारत 190 साल तक गुलाम था। कितने साल तक? लगभग 190 साल तक भारत गुलाम था और औपनिवेशिक के अधीन था भारत। अब आता है कि अमर जवान कौन थे। आपने देखा होगा जब इंडिया गेट पे आप जाते हैं 26 जनवरी को जब आप झंडा फहराया जाता है, तो आप इंडिया गेट पे देखे होंगे एक बंदूक रखा हुआ है इस पे इस तरह से, और एक अमर जवान का ज्योति है उस पर बंदूक करके, और एक टोपी लटका हुआ उसके ऊपर में। तो देखे होंगे कि 16 साल का लड़का था शहीद अमर जवान, जो कि एक आर्मी में थे, और कहते हैं कि जब वो मर गए थे, जब वो शहीद हो गए थे देश के लिए, तो उनके याद में जो है वो अमर जवान की ज्योति भी जलाई जाती है। जब 1971 के युद्ध में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इसमें काफ़ी सैनिकों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। भारत ने चारों बार पाकिस्तान के साथ युद्ध किया और चारों बार भारत विजय प्राप्त किया है। आप जानते होंगे भारत पाकिस्तान में लगभग 4 बार युद्ध हुआ है। 1965 की, 1971 की बात कर ले, 1999 की, या 1947 की बात कर ले, तो चारों बार हम जीत हासिल करे हैं। और जितने भी युद्ध हुआ है 1971 में बांग्लादेश को आज़ाद कराने को लेकर हुआ था कि बांग्लादेश का जो शेख मुजीब रहमान था उससे कब्जा कर लिया था और उसे छोड़ नहीं रहे थे। बंगालियों पे जबरन भाषण थोपना, ज़बरदस्ती उर्दू बोलवाना, फारसी बोलवाना कि आप उर्दू भाषा को समझो, और छोटा पाकिस्तान का निर्माण किया गया। यानी 1971 में एक नया बांग्लादेश आया जिसे छोटा पाकिस्तान भी कहा जाता है, और बांग्लादेश की राजधानी आ गई थी ढाका। याद रखना है आपको। तो बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए भारत ने युद्ध लड़ा, उसमें भी भारत विजय प्राप्त किया। उसके बाद 65 में भी लड़ाई हुआ तो भी भारत विजय प्राप्त किया। और उससे भी पहले बात करें हम तो आप 47 में चले जाए, हिंदू पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, हिंदू मुसलमानों का, जिसमें भारत ने विजय प्राप्त की थी। तो 4 बार युद्ध हुआ है। 1965 की लड़ाई में जय जवान जय किसान का नारा देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने कहा था जय जवान जय किसान। 1971 में इंदिरा गांधी थी तो भी हमने युद्ध जीता था। उसके बाद 1971 के बाद जब आ जाइए तो 1999 में जिससे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, तभी हमने जीत हासिल की थी। तो आप देखे होंगे अमर जवान कौन थे। सन 1971 की लड़ाई में एक युद्ध सैनिक जो युद्ध हुआ था, उसमें युवा सैनिक जो कंधे पर अपने टोपी के बंदूक के नोक पर देश की रक्षा करता था, उनके याद में अमर जवान की ज्योति जलाया जाता है। यानी कि उनके याद में अमर जवान की ज्योति जो है वो जलता रहता है। अमर जवान का ज्योति का नाम क्या है? तो ज्वाला जिसे कहते हैं, आम भाषा में कहते हैं नेशनल वॉर ऑफ मेमोरियल की ज्वाला। याद रखना है, नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्वाला कहते हैं। अमर जवान द्वीप कहाँ पर स्थित है? ये बड़ा क्वेश्चन आता है कि अमर जवान द्वीप कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि इंडिया गेट में है, यानी कि दिल्ली के अंदर में स्थित है। फिर आपसे पूछा जाता है, आप देखे होंगे अमर जवान की द्वीप कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत में प्रथम बार गणतंत्र दिवस कब बनाया गया था? 26/50 को। बात करते हैं हमारी संविधान की बैठक कितनी बार हुई है। तो आप जानते होंगे संविधान का बैठक 3 बार हुआ था, 46, 47, 48 और 49 में संविधान खत्म हुआ था, 50 में लागू कर दिया गया। संविधान में कुल कितने सदस्य थे? 395 सदस्य थे। याद रखना आपको, 395 जो है उसमें सदस्य थे, यानी कि अनुच्छेद है जिसे इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल्स। आप जानते होंगे संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो 395 आर्टिकल्स है। फिर आपसे पूछा जाता है संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
और आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और तथा हरेंद्र कुमार मुखर्जी भी उपाध्यक्ष थे। भारत का संविधान किस दिन बना था, यानी कि कहाँ पे बना था? दक्षिण अफ्रीका के दिन ये बना था। अमेरिका से, यूरोप से, अलग अलग देशों से अंश लिया गया, आर्टिकल्स लिए गए हैं। भारत का संविधान को बनाने में कितने समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन संविधान लगे थे। कहते हैं कि संविधान की बैठक जो लंदन के टेनिस कोर्ट में हुआ था, संविधान का बैठक जो है आपका वो 3 बार हुआ है और 166 बैठकें हुई हैं, लगभग 166 बैठकें हुई है। संविधान सभा के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। संविधान के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा का भारत का संविधान कहाँ पर बना था? लंदन के टेनिस कोर्ट में। संविधान जो है लिखित भी है, मौखिक भी है, लचीला भी है, कठोर भी है। आपसे पूछा जाता है कि संविधान की विशेषता बताइए, तो लिखित भी है, मौखिक भी है, लचीला भी है, कठोर भी है। यह संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। भारत का संविधान सबसे शक्तिशाली संविधान है और यह अलग अलग देशों से लेके बनाया गया है। तो भारत का संविधान एकता, समानता, भाईचारा का उल्लेख करता है। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकारों की स्थिति को दर्शाया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आस्था प्रार्थना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संवैधानिक मत डालने का अधिकार। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।